अस्सलाम वालेकुम, हाय और वेलकम वंस अगेन इन यूनिक इंग्लिश लर्निंग चैनल। आज का जो वीडियो है ये हमारे असातिज़ा भाइयों के लिए, जो असातिज़ा है उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल वीडियो है। तो चलो शुरू करते हैं कि एक असातिज़ा ने या एक उस्ताद ने अपने क्लास को कैसे अटेंड करना है। व्हाट इज़ लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग के ज़रिए जो है ना इसको जो है ना क्लास अटेंड करना बहुत प्रोफेशनल होता है, टाइम भी बच जाता है। What is lesson planning? Before entering the class, the preparation of a teacher to deliver a lecture is called lesson planning. यानी क्लास के जाने से पहले टीचर का जो प्रिपरेशन होता है इसको हम क्या कहते हैं, लेसन प्लानिंग कहते हैं। फिर कंपोनेंट्स ऑफ लेसन प्लानिंग है, यानी लेसन प्लानिंग के जो कंपोनेंट है इसमें फर्स्ट नंबर पे है प्रीलिमिनरी सेक्शन। इसमें यह काम होता है कि टीचर की जो इंट्रोडक्शन है वो होता है और जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उसी के मुताबिक जो है ना ये प्रीलिमिनरी सेक्शन होता है। इसमें जो है ना क्लास का नाम यानी फर्स्ट ईयर जैसा या सेकंड ईयर, इसके बाद जो है ना जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो, फर्ज करें मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो सब्जेक्ट इंग्लिश और मैंने लिखा डेट लिखा वगैरह वगैरह। इसके बाद जो है ना हम इसके और कंपोनेंट के मुताबिक अगर पढ़े तो इसमें से फर्स्ट नंबर पे है जर्नल ऑब्जेक्टिव। ये उमूमी मकासद होती है। फर्ज करें मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो मैं कहूँगा टू मेक इनेबल स्टूडेंट टू स्पीक एंड राइट द करेक्ट इंग्लिश। इसके बाद जो है ना ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आता है, यानी खुसूसी मकासद जो होते हैं वो आते हैं। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जिसमें से कोई टॉपिक के मुताबिक, फर्ज करें हम एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, यंग सीगल पढ़ा रहे हैं, तो यंग सीगल में जो है ना स्टूडेंट को क्या करना है, इसकी लाइफ से अवेयर करना है। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे साथ जो है ना ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद जो है ना आपने प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। सबसे पहले तो अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक करनी है। अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक, फॉर एग्जांपल मैं यंग सीगल पढ़ा रहा हूँ तो अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक द यंग सीगल। फिर आपने कहना स्टूडेंट टुडे वी विल स्टडी अबाउट द लाइफ ऑफ द यंग सीगल। फिर आपने जो ना प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन किस तरह से करना है। इंग्लिश का जो प्रेजेंटेशन है इसमें एक्टिविटी नंबर 1 और एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 1 ये है कि आपने जो है ना पूरा पैराग्राफ अंग्रेजी पढ़ना है, मतलब जो इंग्लिश होता है वही सिर्फ पढ़ना है, ट्रांसलेशन नहीं करना है। फिर दोबारा जो है ना रिस्टार्ट करना है पैराग्राफ को, पैसेज को जो है ना वो रिस्टार्ट करना है उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। तो ये एक्टिविटी नंबर 2 हुआ। फिर पैराग्राफ खत्म होने के बाद आपने जो है ना क्या करना है, आपने जो है वो डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग लिखना है, जो मुश्किल अल्फाज हो वही लिखने हैं। इसके बाद जो है ना हमारा जो अगला स्टेप है वो है असेसमेंट है। असेसमेंट में जो है ना हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि आपने इस पैराग्राफ से क्या सीखा। फॉर एग्जांपल मैं उससे क्वेश्चन करूंगा कि हाउ मेनी ब्रदर डज द यंग सीगल हैव, के जो यंग सीगल थे उसके भाई कितने थे, बहन कितने थे। तो इसी किस्म के सवाल के इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है ना वो क्या है, वो हमारे पास असेसमेंट बनता है। और लास्ट में जो है ना ये हमारे होमवर्क होता है। और ये भी जो है ना हम इंक्लूड कर सकते हैं, प्रीवियस नॉलेज को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। प्रीवियस नॉलेज क्या होता है, प्रीवियस नॉलेज जो है ना जो टॉपिक आप पढ़ाते हो आपने इसके मुताबिक बच्चों से पूछना है कि आप कितने जो है ना इस टॉपिक के मुताबिक जानते हो। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है द यंग सीगल, समुद्री बगला। मैं उनसे कहूँगा व्हाट इज द यंग सीगल। उनका जो जवाब होगा द यंग सीगल इज अ काइंड ऑफ बर्ड। ये जो है ना ये किस्म का परिंदा होता है। वेयर डज इट लिव नियर द सी। तो ये जो ना लेसन प्लानिंग के जरिए हम जब क्लास लेंगे तो टीचर पे भी प्रेशर नहीं होता, क्लास प्रोफेशनल होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उसकी कंप्लीट होती है और स्टूडेंट का भी टाइम बच जाता है और साथ साथ जो है ना वो टीचर का भी टाइम बच जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।